भारत माता की जय। ये शुरू बोले भारत माता की जय। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा आयोजित इस कंबल वितरण प्रोग्राम में मुख्य अतिथि आदरणीय योगेंद्र राय जी, आदरणीय बिंदुकांत जी, कार्यक्रम के संयोजक अली जफर जी, सह संयोजक सलमान जी और मेरे बगल में बैठे इस नगर के प्रमुख व्यवसायी अफजल जी। दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि हमारा पैदाइश दुनिया के ऐसे मुल्क, ऐसी जमीन जिस जमीन का भारत नाम है, उस जमीन पर हमारा पैदाइश हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। हम खुश नसीब हैं क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसी जमीन है जिस जमीन का जड़ कट्टरपंथ, वामपंथ नहीं। इस जमीन पर सभी तालीम को, सभी धर्मों को, सबको अपनी इबादत करने की इजाजत दी जाती है। यही एक ऐसी भूमि है, यही एक ऐसी जमीन है जहां हर धर्म के लोग अपनी इबादत अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम खुशनसीब है कि जो जमीन है, इस जमीन का जो आधार है वो प्यार और मोहब्बत है। प्यार और मोहब्बत से सब रहते हैं, सब भारत माँ के पुत्र हैं, सब धरती पे रहते हैं इसलिए उसको अपनी माता कहते हैं। सब गंगा माँ का पानी पीते इसलिए उसको माँ कहते हैं। सब पेड़ के नीचे रहते इसलिए पेड़ों की पूजा करते हैं। सब गाय का दूध पीते इसलिए गाय को माता कहते हैं। सब हवा लेते इसलिए पवन को देवता कहते हैं। सब पहाड़ों के संरक्षण में रहते इसलिए इसको भी देवता मानते हैं। यानी दुनिया की ऐसी जमीन जहाँ पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है। दुनिया में अगर कोई जमीन है वो जमीन भारत है और हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस जमीन पर हुआ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हमारे मुस्लिम भाई जो 70 सालों से जिनको राजनेताओं के द्वारा कट्टरपंथ की राह दिखाई जाती थी, दोस्तों, इंद्रेश जी के नेतृत्व में चलने वाला यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बताया कि नहीं, हमारा जो ध्येय है वो तरक्की है और तरक्की सबकी होनी चाहिए क्योंकि इस जमीन पर रहने का अधिकार सबको है। ये जमीन किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं है, ये धर्म सबका है, ये जमीन सबकी है, इसलिए सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना विकास करने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता के आधार पर रहने का अधिकार इस जमीन पर है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने युवाओं को प्रेरित किया। जिन युवाओं को राजनीति की रोटी सेकने वाले कुछ लोग बरगलाते थे, उनको कट्टरपंथ के मार्ग पे ले जाते थे। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में हमारे गांव का कोई मित्र पढ़ने जाता था, किसी का नाम अली जफर होता था, किसी का नाम सलमान अबरार होता था, उसको भी बहकाने का पूरा प्रयास कट्टरपंथ के नेताओं ने किया। लेकिन ये तो राष्ट्रभक्त है, इन्होंने कहा नहीं, ये जमीन हमारी माँ है और जिसने हमको पैदा किया वही हमारी माँ, इसलिए जमीन हमारी माँ है। हम सब करेंगे लेकिन अपनी माँ की जय जयकार जरूर करेंगे। जब कट्टरपंथ वाले लोगों को लगा कि नहीं, ये तो अपनी माँ धरती माता को, भारत माता को इनको नमन जरूर करेंगे, इन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। और कुछ ऐसे तालीम रखने वाले
नौजवानों को बहकाना फुसलाना शुरू किया और उनको आगे करके देश विरोधी नारा लगवा करके और उनको जीवन बर्बाद करने का, उनके जीवन को समाप्त करने का कुछ कट्टरपंथ के नेता करते हैं। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि यह जमी प्यार और मोहब्बत की जमी है। यहाँ कट्टरपंथ की बीज कतई पनपने वाली नहीं है, क्योंकि नौजवान जाग चुका है और यह 1962 का, 1972 का, 1982 का भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। इस कोपागंज के अंदर का भी नौजवान जाग चुका है, हमारे अफजाल जी जैसे नौजवान जाग चुके हैं। ऐसे इसलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सेवा का कार्यक्रम है, कंबल वितरण का कार्यक्रम है। और सेवा एक ऐसा तालीम है कि हम किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला लेते हैं। सेवा के माध्यम से किसी कठोर व्यक्ति का हृदय भी जीत लेते हैं। मैं एक अंग्रेजी कविता आपको बताता हूँ। कई नौजवान मुझे अंग्रेजी समझने वाले दिख रहे, इसलिए मैं अंग्रेजी में कविता बताता हूँ। एक बार एक कवि लिखता है, आई ले इन सारो, मैं दुख में पड़ा हुआ था, डीप डिजर्ट, गहरे दुख में पड़ा हुआ था। आई ले इन सारो डीप डिजर्ट, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी सुना, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी सुना। He gave me gold, उसने मुझे सोना दिया, सोना यानी पैसा दिया, बट नॉट ए काइंड वर्ड, लेकिन कोई दयापूर्ण शब्द नहीं कहा। माई सारो पार्ट, मेरे दुख के दिन बीत गए। आई पेड हिम बैक, मैंने उसके पैसों को लौटा दिया। एंड स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिम चैरिटी, मैंने उसके दयालुता के उसको धन्यवाद दिया। एक कहानी का एक पैरा खत्म हो जाता है, दूसरा पैरा शुरू होता है, आई ले इन सारो एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख में पड़ा हुआ था, कष्ट में पड़ा हुआ था, पीड़ा में पड़ा हुआ था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। जब गरीब आदमी देखा कि ये बीमार है, ही पास्ट माई वे, मेरे रास्ते से गुजरा, देखा कि ये गरीब आदमी ये बीमार है, तो ही गिव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। मेरा सर दर्द कर रहा था, ही बाउंड माई हेड, मेरे सर को दबाया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन और रात मेरी देखभाल किया। अब जो कवि वो कहता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे दिन, जो हमको पैसा दिया, उसके पैसे को हमने लौटाकर उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दे दिया, लेकिन जो हमारे सर को दबाया, जो खाने के लिए रोटी दिया, जो दिन और रात हमारी सेवा किया, उसके धन को हम कैसे लौटाएं? वही सेवा है। और उसी सेवा के काम को आज अपने कोपागंज नगर में अली जफर के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब की रोटी उनको खाने को दो तो उनकी रोटी नहीं मिलती है, और उनकी रोटी पर दिल्ली पर बैठे लोग राजनीति करते हैं। उनकी रोटी के लिए 1 रुपया दिल्ली से चलता है, पहुंचने में 19 पैसा रह जाता है। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे नौजवान, अली जफर जैसे नौजवान आकर के और उनको भी न्याय दिलाने के लिए आ गया है। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सबके नेतृत्व में यह काम चलता रहे, शीघ्र ही हम सबको न्याय मिलेगा। और जिसके लिए यह जमी पूरे दुनिया में जानी जाती है, हम एक कौम के नहीं है, हम भारतीय हैं। जिस कौम के लिए यह जमी जानी जाती है, उससे इस जमी के लोगों को भी उसका परिणाम मिलेगा, उसका फल मिलेगा। शीघ्र यह काम अपने नौजवानों के देखरेख में होने जा रहा है। ऐसे नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।